हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो ये व्लॉग बना रही हूँ मैं, आप समझ लो रात के करीब 10-11 बज रहे हैं और मैं सिद्धि को सुला चुकी हूँ। और मैंने सोचा हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं। सिद्धि एक्चुअली बीच में उठ जा रही थी, तो मैं पिछले 1 घंटे से सोच रही थी हेयर ऑयल लगाने का, बट फाइनली वो सो गई है। अब जल्दी से ऑयल लगा ले रही हूँ। तो इस समय मैं सरसों का तेल, मतलब मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, वही लगा रही हूँ। थोड़ा सा वो गर्मी देता है और ठीक भी रहता है। वैसे मैं छोटे में भी मस्टर्ड ऑयल भी लगा लेती थी और कोकोनट ऑयल भी लगा लेती थी। अभी भी मेरा वही हाल है, ये 2 ऑयल में चलता रहता है मेरा कुछ कुछ। और बस ये गर्म पानी पी रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप अभी भी गर्म पानी पी रहे हो। तो हाँ, डिलीवरी के एटलीस्ट 2-3 महीने तक के हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं। मतलब बिल्कुल गर्म नहीं होता है, गुनगुना सा होता है। और बस साथ के साथ मैं ये टैबलेट ले रही हूँ अपनी कैल्शियम की। और इसके बाद ही मैं दूध पीऊँगी। और हाँ, कई लोगों ने पूछा था कि दूध में आप कौन सा प्रोटीन पाउडर डालते हो। तो प्रोटीन पाउडर मैं डाल रही हूँ प्रोपल का, मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। ये जो प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करती है, तो प्रोटीन का इंटेक इस टाइम पे हमें ज़्यादा करना चाहिए। तो इसलिए मैं प्रोटीन पाउडर पी रही हूँ। और इस टाइम पे सौरभ ने कुछ ऐसी बात कर दी थी कि हम लोगों को हंसी आ गई थी। तो बस थोड़ा देर बाद मैं सो जाऊँगी। अब ये सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह। तो सुबह होता ही नहीं है कि मतलब नन्नू की आँख ओपन नहीं होती है। नन्नू सबसे पहले आएगी सिद्धि के पास, और वो एक बार आके जा चुकी है। उसने अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए बिना नहाए धोए, और फिर से आ गई है उसे सिद्धि खिलाने के लिए। फिर हो गया, मुझसे वो बातें कर रही थी कि मम्मा ये बड़ी हो जाएगी ना, मतलब उसके भी अरमान है ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको पढ़ाऊँगी। अभी इनफैक्ट पढ़ाती रहती है, छोटा अनार का, बड़ा आम का, ABCD। तो बोली मम्मा कब बोलेगी ये। मैंने बोला जल्दी बोलेगी, थोड़ा रुक जाओ। तो उसको ये लगता है जब मैं ब्रश करती हूँ तो सिद्धि को भी ब्रश करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा बड़ी हो जाए फिर सब वो करेगी आपके साथ धीरे धीरे। और उसको एक बार तो गोदी लेना ही लेना है, जैसे ही मतलब सुबह होती है। जब भी मतलब अगर वो ले आई है उसको खिलाने के लिए, तो उसको एक बार तो गोदी चाहिए ही चाहिए। तो बस अभी इसको आता नहीं है लेते, तो अभी हम लोग उसको छोड़ते भी नहीं, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं सिद्धि के पास। कब क्या कर दे नहीं पता। तो बस इसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करा था। मैंने ब्रेकफास्ट में मैंने दलिया लिया था, और रोज़ दूध दलिया ही ले रही हूँ इस समय। और कई लोग पूछ रहे थे कि आपने सी सेक्शन के बाद क्या कब से दूध स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने 10 दिन बाद से दूध स्टार्ट किया है करीब। और दूध भी मैंने बताया गाय का दूध ले रही हूँ, क्योंकि वो हैवी नहीं होता है। और डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ पे शुरू में गाय का दूध ही दिया जाता है, तो अच्छा रहता है। मैं नहा धोकर आ गई हूँ रूम पे। अभी करीब 11:30-12 बज रहे होंगे, और सिद्धि की अभी मालिश नहीं हुई है। मालिश वाली आंटी थोड़ा रुक के आएंगी, तो मैंने सोचा मैं नहा करके खाना वाना खा लूँगी, उसके बाद ही मालिश हो जाएगी तो सही रहेगा। क्योंकि मालिश के में भी उससे पहले बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है। कपड़े छांट के रखो, मालिश का पूरा ऑयल वगैरह इकट्ठा करो, तो इन सब में लग जाता है टाइम। और हाँ, मसाज के लिए कई लोगों ने बोला है कि आप बेबी की जो मसाज करते हो उसकी एक सेपरेट वीडियो डालो। तो मामा बच्चा पे ऑलरेडी पड़ी हुई है वीडियो, जब मैंने नन्नू की मालिश करते थे जिस तरीके से उस टाइम की। लेकिन अभी मैं फिर से डालूंगी, बट बाद में डालूंगी। बट वो वीडियो आपको मिलेगा केवल और केवल मामा बच्चा पे। बस खाना वाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करा करके अब मैं सिद्धि को लेकर आ गई हूँ रूम में। अब उसका फीड करा देती हूँ। हे गाइस, व्लॉग में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने चाह रही हूँ। वैसे इस ऐप के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मैं बात कर रही हूँ पंखुरी ऐप की। पंखुरी ऐप एक बोल सकते हैं आप लर्निंग ऐप है हम विमेंस के लिए। जैसे हमारे पास कई बार क्या होता है ना, हम खाली बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप करेंगे, इधर उधर कुछ भी, मतलब फेसबुक चलाएंगे। लेकिन बेटर है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज कर ले। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज के ट्यूटोरियल या बोलना चाहिए क्लासेस मिल जाती हैं। चाहे वो बेकिंग से रिलेटेड हो, अगर आपको कुकिंग सीखना हो तो कुकिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। नेल आर्ट सीखना हो, मेकअप सीखना हो, ब्यूटी फैशन से रिलेटेड आपको बहुत क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मास्टर क्लासेस भी अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं करंट में जो भी मास्टर क्लासेस चल रही है, लिपस्टिक मेकिंग पे मास्टर क्लास चल रही है। साथ में मेहंदी की डिजाइन, मेहंदी का जो पेस्ट है वो कैसे बनाया जाता है, डिजाइन कैसी बनाई जाती है। और ये सारी मास्टर क्लासेस जो है आपको बहुत सारी कैटेगरीज में मिलती है, और केवल 11 रुपए से ही स्टार्टिंग होती है। अगर आपको कोई भी मास्टर क्लास ज्वाइन करना है तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू इससे कनेक्ट हो सकते हो और मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और खास बात यह है इस एप्लीकेशन की कि जो भी आप मास्टर क्लास ज्वाइन करते हो, उस कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर उस सर्टिफिकेट को आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई प्रोफेशनल तौर पे अपना कुछ ओपन करना चाहते हो, बेकिंग का या फिर मेकअप का, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको काम आता है। तो बहुत ही अच्छा है ये पंखुरी ऐप। घर बैठे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। इसके अलावा इसमें अगर आप चाहो तो कुछ भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो, और इंस्टेंटली आपको यहाँ पर आपका जवाब मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से पंखुरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।
सो बस यहाँ पर मैं उसको फ़ीड करा दिया है, और फ़ीड कराने के बाद थोड़ा सा बर्प दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और बर्प दिलाने के लिए पता है आपको, मेरे पास एक अलग से है भी उसका कपड़ा अलग से, कि आप अपने शोल्डर पे रख लो, कंधे पे रख लो, फिर बच्चे को बर्प दिला दो। उसको मैं निकालना ही भूल जाती हूँ यार, अभी वो रखा हुआ है अंदर। तो उससे ये रहता है कि जैसे आप कभी कुछ ऐसा पहने हुए हो या आपके हेयर वगैरह हैं तो सही रहता है। और बर्फ दिलाना ज़रूरी भी होता है, अदरवाइज़ ना क्या होता है, कई बार बच्चों को वापस से डकारे आने की दिक्कत होती है, या बार बार वो रिफ्लक्स बोलते हैं ना, बार बार दूध है जो गले में आ जाता है। अब बस रूम को जल्दी से थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। सिद्धि को मैं दे आई हूँ दादी के पास, दादी उसको देख रही है, तब तक कि मैं जल्दी से 10 मिनट में अपना रूम साफ़ कर ले रही हूँ। पूरी बेडशीट भी मुझे चेंज नहीं मतलब कि क्लीन करनी है। चेंज तो मैंने कल ही की थी, और उसकी नेपीज़ वगैरह तह बना करके रख देती हूँ। अब आजकल क्या हो रहा है, डिलीवरी के बाद भी थोड़ा भी एक्स्ट्रा, जैसे ही बैठे बैठे वाले काम तो इट्स ओके हो जाते हैं, लेकिन जैसे बेडशीट वगैरह एक सी करना, इसमें बहुत थक जाती हूँ मैं। वैसे जनरली सौरभ कर देते हैं ये काम, बट मैंने बोला ठीक है यार, मैं ही कर देती हूँ। तो बस इतना करने के बाद ही मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, बस थोड़ा थोड़ा में ही थक जाते हैं यार। डिलीवरी के बाद एकदम से तो काम किया जाता नहीं है। वैसे मैं काम कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन क्या है, रूम को अगर थोड़ा भी साफ़ नहीं रखो, एक तो वैसे भी बच्चों के सामान की वजह से इतना फैला फैला सामान लगता है, और फिर अगर उसको भी क्लीन नहीं करो तो फिर अपने आप को भी अच्छा से लगता, पॉजिटिव सा नहीं फील होता है। तो बस इसी वजह से थोड़ा मोड़ा क्लीनिंग तो ज़रूरी है ही। तो बस ये बेडशीट ही लगाया है, कुछ नहीं किया है, और ये तेल लगा हुआ है मेरा कल से ही। और मैं देखो हेयर वॉश कल या परसों करूँगी, देखती हूँ। बट हाँ, छोटे बाल होने से ये फ़ायदा है कि भैया सुलझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है, और उलझते नहीं है, वरना तो बहुत जल्दी ऐसे उलझ जाते थे बाल। तो ये फ़ायदा है। तो कम से कम 2-4 महीने के लिए मुझे अब थोड़ा सा ये है कि अपने बालों की एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़ेगी। और बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसा क्या चल रहा है आपके यहाँ पे। और हाँ, सामान बिखरा बिखरा रहता है ना बच्चों का, इससे मुझे याद आया कि मेरी मम्मी ने ना छुटकी के लिए, सिद्धि के लिए एक बहुत अच्छी अलमीरा ली है कपड़े की। तो उसमें ना जैसे 3-4 पार्टीशन है, तो उसमें सामान रख लो। वैसे तो आती है वो एक फाइबर की आती है ना, जिसमें फाइबर का स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर से वो मतलब कपड़ा होता है, चेन वगैरह लगी रहती है। वैसी अलमीरा थी मेरे पास, नन्नू की इंदौर में रखी हुई है, लेकिन ये कपड़े वाली है, उसको हैंग कर दो कहीं भी। तो मम्मी ने ली थी, बट कोई एक्चुअली आया नहीं, कुआं पूजन में आ नहीं पाया कोई मायके से, तो इसलिए वो मेरे पास आ नहीं पाई है। तो अब जब भी मैं चंदिया जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको, या इनफैक्ट मेरे पास वीडियो होगी, मम्मी ने मुझे वीडियो भेजी थी, उसकी भाभी ने मुझे, तो मैं डाल दूंगी साइड में, तो आप देख लेना। तो वे अलमीरा आ जाएगी ना, तो थोड़ा सा ये है कि बच्चों के नैपीस हो गए, छोटे छोटे मिटन, सॉक्स, कितना छोटा छोटा सा सामान रहता है, इनका इधर उधर होने में टाइम नहीं लगता है। तो वो सब अलग अलग पॉकेट में रख दो तो आराम से आ जाता है। मम्मी ने ना कुछ ड्रेसेस भी भिजवाई हैं फर्स्ट क्राई से, मतलब कि छोटू लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, तो मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। गाइज, मम्मी ने जो सामान भेजा है ना, वो ऐसा नहीं भेजा है कि बस अभी के काम में आए, मतलब वो छुटकी बड़ी होती जाएगी, सिद्धि बड़ी होती जाएगी, वैसे हम पहना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये पार्सल रखा हुआ था, उसमें से बहुत दिन का आया हुआ है, बट मैं आपको दिखाई नहीं पा रही थी। देखिए, एक ये पहले तो ये फ्रॉक भेजी है, भिजवाई है उन्होंने, बेबी हक की है, फर्स्ट टाइम ज़्यादा उसी के ही ब्रांड के अच्छे मिलते हैं। ये है 0 to 3 months बेबी के लिए। तो ये फ्रॉक है, बड़ी क्यूट सी फ्रॉक है ना, और फुल स्लीव्स की फ्रॉक है। ये फ्रंट बटन वाली है, तो बटन वाले के साथ में ये सही रहता है कि बच्चों को पहनाना ईजी रहता है। इसके बाद एक और ये फ्रॉक है, ये देखिए, ये 6 to 12 months के बच्चों के लिए। तो ये इसके साथ ये बहुत प्यारी, तो ये बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक है, कॉटन की है, अंदर ये होजरी मटेरियल है टी शर्ट का, और ये अटैच्ड है इसमें से, ये देखिए आप, ये ऐसी है। तो जब बड़ी हो जाएगी ना तो बहुत प्यारी लगेगी। और इसके साथ ये क्यूट सी पैंटी आई हुई है और फिर एक बहुत प्यारा कैप्री सेट है, ये भी अगेन बेबी हक से है। ये वाली फ्रॉक बेबी हक की नहीं है, ये है ड्यू ड्रॉप से है ये। और ये बेबी हक की बहुत प्यारी कैप्री है, देखिए ये टॉप है, ये देखिए होजरी कॉटन फैब्रिक है। ये 6 से 9 महीने के लिए, तो जैसे सिद्धि 6 महीने की होगी ना, तब तक की गर्मी आ जाएगी, अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो उस हिसाब से अच्छा रहेगा ऐसे कपड़े पहनाना, तो उस हिसाब से ऑर्डर किया है। देखिए ये फ्रॉक आई मीन टॉप हो गया, और ये इसके साथ ही कैप्री है, तो बहुत प्यारी लग रही है। जब बच्चे लगता है ना जल्दी से बड़े हो और उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, जब छोटे होते हैं तो खासकर से ठंड में तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है ज़्यादा कि 3-4 महीने ठंड में लपेट के रहो कम। और ये येलो कलर की फ्रॉक है, जो रेड कलर की फ्रॉक दिखाई है मैंने आपको, उसी टाइप से ही है। और लेकिन ये 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए है, वो 0 to 3 months किड के लिए थी।
तो ये फ्रॉक भी अच्छी है और ये ज़ीरो ब्रांड है जो उसका है, देखिए। और हाँ, नन्नू के लिए भी स्वेटर, एक्चुअली मम्मी ने नन्नू के लिए 2 स्वेटर्स भिजवाए थे, लेकिन वो वाले का कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने बोल दिया रिटर्न डलवा देना आप। और ये दूसरी वाली स्वेटर है तो हमने रख ली है। तो ये देखिए लॉन्ग स्वेटर है जिसको हम लेगिंग के साथ पहनाएंगे तो अच्छी लगेगी। देखिए ये है ऐसे, और मतलब स्किन फिट रहेगी और लेगिंग के साथ, लेकिन अच्छी लगेगी। और खजुराहो में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो सबसे अच्छी भी है ये स्वेटर। तो बस ये कपड़े थे, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। और अब चलिए मैं इसको तह बना के इसको अच्छे से रख देती हूँ, वरना नन्नू देख लेगी ना तो उसको अभी पहनना पड़ जाएगा। फिर अभी उसने देखा नहीं कि नानी ने भिजवाया, मैंने उसको दिखाया नहीं है जानबूझ करके। तो गाइज आज के व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर अभी आपने पंखुड़ी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, तो आप वहाँ से पंखुड़ी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और कुछ ना कुछ हर रोज़ कुछ नया सीखिएगा। तो चलिए आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।